What a start to IPL. Finally, IPL 2023 भाई शुरू हो गया एंड इट वेंट राइट डाउन टू द लास्ट ओवर ऑलमोस्ट. अगेन भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन भाई एक सेकंड में बोलना चाहता हूँ, मतलब फॉर ऑल ऑफ अस वाचिंग आईपीएल ये सिर्फ पहला ही मैच है. नो बहुत सारा एक्साइटमेंट था, बट 4.25 घंटा लगा फॉर द मैच टू गेट कंप्लीटेड. We need to do something about that over it. But talking about matches and excitement, we have Shrey again. Bhai Shrey, welcome back to the channel. Gujarat versus Chennai, the champions, doing one over the mega house जो बोलते हैं चेन्नई. क्या लगता है, मतलब where did Chennai go wrong overall? अरे अंकित भाई, जैसे हमने कल पे चैट करी थी जब आईपीएल के बारे में, मैं श्योर था कि ये मैच गुजरात जीतेगी, क्योंकि हमने एक बात करी थी, इनका बॉलिंग अटैक, लाइक हंगरेकर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी. पहले तो वेल डन टू दैट बॉय, बहुत अच्छी बॉलिंग करी. पर दीपक चहर, जिनसे मुझे एक्सपेक्टेड था, जिस पिच में कैरी होगा, जिस पिच में पेस होगी, दीपक चहर आपको विकेट देके देखे. दीपक चहर का लास्ट ओवर ही गेम चेंजिंग था. पर हमने पहले ही कहा था दीपक चहर पावर प्ले और बस्ट. पावर प्ले में अगर वो विकेट दिला देंगे तो सुपरमैन, वरना ही इज अ फेल मैन. और लास्ट ओवर में आके Exactly. उन्होंने You इतनी called it. गंदी लाइनें लेन डाली, इतनी गंदी लाइनें लेन डाली उस ओवर में. बट मैं सरप्राइज भी नहीं था, क्योंकि वो डेथ बॉलर है ही नहीं. और यहीं पे दीपक चहर, तुषार देशपांडे और आपके हंगरेकर, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी. इसके अलावा पेस अटैक इज नॉट दैट गुड. मेरे को लगता है अभी भी अंकित भाई, आई वाज सरप्राइज कि यू शुड हैव गॉन विद प्रिटोरियस इस मैच में. आपको डेथ हाँ. बॉलिंग यहाँ पे वो दे सकते थे. तो ये चीज थोड़ी वीकनेस है अंकित भाई, लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चेन्नई सुपर किंग्स की. एंड दिस इज वेयर द गेम शॉट. बट एक और चीज में बिल्कुल. वो शॉट आया, वो थी बैटिंग. क्योंकि मेरे को याद है एक स्टेज पर अंकित भाई, एज मच आई रिमेंबर, मेमोरी में मेरे को याद है, उनके 107 रन थे अरे 11.3 ओवर में. 200 श्योरिटी लग रहा था मुझे तो, श्योरिटी 100% लग 200 रहा था. होने हैं. पर जैसे ही वो बिल्कुल. गायकवाड़ की विकेट गिरी, पूरी टीम गिर गई. क्योंकि अगेन वही है, आपका बैटिंग ऑर्डर में समझ नहीं आ रही कहीं ना कहीं. अब जैसे मेरे को दिख रहा है, अंबती रायडू जैसे आज लेट आए थे एकदम, उसके बाद एंड में हिटिंग नहीं आई धोनी की. अगर धोनी हिट ना मारते वो लास्ट ओवर में, तो 175 में ना बनते. एक स्टेज में जब 200 लग रहा था, 175 में ना बनते भाई. तो यहीं पे डेथ बॉलिंग और आपके बैटिंग में 20 रन कम रहेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. मतलब इफ आई हैव टू ऐड टू दैट अगेन भाई, जो भी लोग देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शाउट आउट देना भूल गया यार. श्रेय एफसी वंडरफुल चैनल, और श्रेय के क्रिकेट चैनल पर भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए. एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू अस, कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू अस एज वेल. ऑल द डिस्क्रिप्शंस, ऑल द लिंक्स आर देयर बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एज ऑलवेज. लेकिन साथ साथ में लाइक बटन दबा दीजिए. देखिए, फॉर मी चेन्नई का जो टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हो ना, आपने बोला दैट ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत ही बड़े, व्हाट अ ब्यूटीफुल इनिंग. मैं बोलता हूँ गायकवाड़ वाज लुकिंग इन हिज एलिमेंट, जो डोमेस्टिक फॉर्म लगा है उनका. लेकिन आई थिंक टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं वाज इवन अर्लियर. यस, वो अच्छा स्टार्ट था, इनफैक्ट मोइन अली का इम्पैक्ट भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वाइब नहीं देता था. आप स्टोक्स को बेसिकली नंबर 4 पर ला रहे हो, मोइन को 3 पर ला रहे हो. एंड अगेन स्टोक्स, मुझे लगता है पर्सनली स्पीकिंग, यस इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन समवन हु इज बेसिकली पॉजिटिव जब हार्ड न्यू बॉल होती है, आई थिंक स्टोक्स वुड हैव वर्क बेटर इन दिस पिच. बॉल आप देखे रहे यार, पिच वाज वेरी गुड, लेकिन साथ साथ में यहाँ ऐसा पिच था जहां पर इतनी टर्न वो सब नहीं हो रही. तो आई थिंक स्टोक्स वुड हैव रियली हेल्प्ड, आई थिंक, कमिंग वन डाउन. और कहीं ना कहीं दे माइट हैव गॉट अ बेटर पार्टनरशिप वहां. अगेन राइडू इतना क्रिकेट खेले नहीं है, वी ऑल नो दैट माइट बी वन ऑफ द इश्यूज एज वेल. लेकिन आई थिंक द बिगेस्ट ड्रॉबैक वाज शिवम दुबे. यस, उन्होंने फाइनली एक बहुत बढ़िया छक्का मारा है, नो धोनी ने भी लास्ट में मारा. लेकिन आई एम सरप्राइज जब आपके पास है जडेजा और धोनी, एंड आई नो शिवम दुबे काफी मार सकते हैं, बट मतलब मैं सच में सरप्राइज हूं. ओल्ड स्कूल आई डोंट नो, यहाँ पर मैं सुन रहा था क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स को कमेंट्री में, एंड आई अग्री विद देम दैट कहीं ना कहीं यू हैव टू काइंड ऑफ लीड बाय एग्जांपल. अगर आप धोनी और जडेजा हो इन द फर्स्ट मैच, स्पेशली जब आप चैंपियंस के साथ खेल रहे हो. आई डोंट नो, वुड यू डिसएग्री टू दैट, और वुड यू से नहीं, मतलब वो एक लग गया तो ठीक है, नहीं तो मतलब दे ट्राइड एटलीस्ट. अंकल भाई, मुझे यही लगा था कि शिवम दुबे की टीम में तभी जगह बनती है जब आपके कोई बेन स्टोक्स या मोइन अली नहीं खेल रहे. आपके शिवम दुबे के आने से जडेजा का नंबर नीचे जाता है. एक धोनी का तो चलो मैं समझता, क्योंकि धोनी को हमने पिछले साल भी कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ऊपर आना चाहिए. लेकिन ऐसा लगता है कि धोनी ने इतना रोल बना लिया कि वो लास्ट में आएंगे 7-8 बॉल्स में, वो सेम 20-25 वाली नहीं खेलना चाहिए. तो दैट्स उनका अपना डिसीजन है. एंड कल भी हमने बात करी थी, चिराग भाई भी तो ने यही कहा था कि धोनी अब मोले कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं, मोले उसके सेक के लिए है. बट बैटिंग में ज्यादा एक्सपेक्ट करना विल बी टू मच. बट जडेजा का नंबर नीचे जा रहा है. अंबती रायडू है ही नहीं नंबर 5 बैट्समैन. अब आपके लिए यही है, बेन स्टोक्स कैन प्ले वेरी वेल नंबर 3, बट अंबती रायडू अपने करियर में कभी भी एक एंड में फ्लोटर नहीं है. अंबती रायडू है जो टाइम लेके अपना सेट होके सिंगल्स निकाल के फिर अपनी हिट शुरू करते हैं.
तो अब आपके लिए यही प्रॉब्लम आ रही है। तो आप is मोइन अली it is similar, right? Sorry to cut you, लेकिन स्टोक्स और राइडू काइंड ऑफ सिमिलर है in a strange sense, और इसलिए एग्जैक्टली वो उनको लोग वो टाइम बैक टू बैक चाहिए। नहीं आ सकते। हाँ एंड अब वही आप मोइन अली को अगर नंबर 3 पे कर रही है, यही तो मेरे को उनके प्रॉब्लम समझ आ रही है। यू हैव टू प्ले बेन स्टोक्स नंबर 3, राइडू नंबर 4 एंड मोइन अली नंबर 5। मोइन अली को अग्रीड। इतनी ऊपर नहीं लाना चाहिए। और यस वो शिवम दुबे की फ्लोटर है, नीतीश लेकिन शर्मा वो थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट मतलब कहीं ना कहीं वो एक रूल था और वैसे ही चले, मतलब दे शुड हैव बीन लिटिल पर बिट वही है मोर ना कि फ्लेक्सिबल ऑन मुझे दैट। लगता है आप दुबे को हटा के आप जडेजा को ऊपर लेके आके एक प्रिटोरियस खिला लो नंबर 7 पे, आपको बैटिंग की डेप्थ मिल जाए। नंबर 8 पे आ जाएगा धोनी, नंबर 7 पे आ जाएगा, बट इतने सारे आपके पास वो ऑप्शंस है। बट शिवम दुबे, या तो आप शिवम दुबे को नंबर 5 पे लाओ रेगुलरली, पर फिर जडेजा एंड में आ रहा है, तो बिल्कुल। डजंट मेक सेंस। और शिवम दुबे लास्ट ईयर अंकित भाई याद है आपको, पहले 5-6 बॉल लेते थे फिर हिट करते थे, तो अगेन उनकी 18 बॉलें आज भारी पड़ गई। हाँ मतलब ही इज अ गुड हिटर, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन वो बहुत प्रेडिक्टेबल हिटर है, तो आपको पता है वे ऑन विच एरियाज टू बॉल। इफ यू आर एक्चुअली एन एक्सपीरियंस बॉलिंग साइड, जहां पर आपके पास है राशिद खान, शमी, अल्जारी जोसेफ टू सम एक्सटेंट एज वेल एज हार्दिक पांड्या, यू काइंड ऑफ कैन कंट्रोल द सिचुएशन मोर कंपेयर टू अदर साइड्स। लेकिन अगेन मतलब यहाँ पर मैं एक चीज बहुत खुश हूँ, और श्रेय नोज व्हाई आई एम सेइंग इट, पीपल वाचिंग, भाई ये एक एग्जाम्पल है टॉप के पास टॉप ऑर्डर में, भाई मिडिल ऑर्डर में रादर, मोइन अली, स्टोक्स, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, 4 लेफ्ट हैंडर्स आए थे ऑलमोस्ट बैक टू बैक, राइट? और यहाँ पर ऑफ स्पिनर ना होने के बावजूद आई थिंक कहीं ना कहीं गुजरात ने अच्छा किया है। तो यू नीड टू नो फर्स्ट लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और ये ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर हम बहुत ज्यादा रीड करते हैं। इफ यू आर अ गुड बॉलर, यू आर अ गुड बॉलर पीरियड, वो पहला दैट शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, मतलब इन माय पर्सनल ओपिनियन, और टुडे मैच वाज प्रूवन। लेकिन अगेन मतलब कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ का इनिंग्स, आई फील सैड फॉर द गाई। मैन ऑफ द मैच किसका दोगे? आई थिंक ऑफिशियल मैन ऑफ द मैच, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर मतलब आई एम अस्यूमिंग किसको, मतलब द फैक्ट इज राशिद खान गॉट द विनिंग रन्स, लेकिन शुभमन गिल के इनिंग्स 36 ऑफ 63 बॉल्स आई वुड अस्यूम वुड बी योर मैन ऑफ द मैच, श्रेय। नो आई थिंक ओवरऑल मेरे को लगता है पहले तो मैन ऑफ द मैच में ये विनिंग साइज वाला ओवर होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नेचुरली देखूं तो हैज टू बी गायकवाड़। क्या इनिंग्स खेली है, दैट वाज स्प्लेंडेड अंकित भाई। लेकिन अब मैच के हिसाब से भी देखना, तो ये एक बात मैं जरूर आज एग्री करूंगा कि क्यों राशिद खान होने चाहिए। मुझे लगता है कि राशिद खान ने हर पहलू पे गेम बदली। पहले उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट ली, मोइन अली की विकेट ली, जब मोइन अली को वो नॉट आउट भी दिया गया था। फिर बेन बिल्कुल। स्टोक्स की विकेट बहुत जरूरी थी। अगर बेन स्टोक्स सेट हो जाते तो ये 205 210 बनता। फिर राशिद खान ने जो रन मारे, मेरे को लगता है अगर वो 6 एंड में ना आता, तवेतिया चल नहीं रहा था, तवेतिया खेल नहीं पा रहा था आज, लाइक वो स्ट्रगल कर रहा था। अगर वो 6 और 4 ना आता, शायद आज हम कह रहे होते कि गुजरात की बैटिंग क्या अच्छी है। तो बहुत चीजें बदलती है, और मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच तो हमारे सुपर राशिद खान होने चाहिए। ओके, फेयर फेयर इनफ, आप लोग भी अपना बोलिएगा डेफिनेटली। अगेन मतलब लास्ट में अगेन बहुत क्लोज मामला हो गया था टू दैट एक्सटेंट, और यह मैं बोलना चाहता हूँ भाई, जो इम्पैक्ट प्लेयर तुषार दास देशपांडे ने किया भाई, अगेन नो डिसरेस्पेक्ट टू द गाय, लेकिन ऑनेस्टली वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया तुषार देशपांडे का। लेकिन आई एम होपिंग यहाँ पर प्रेइंग कि केन विलियमसन सही है यार, मतलब दैट इज अ बिग ब्लो फॉर गुजरात इन द लॉन्गर रन। लेकिन कल के मैचेस है भाई साहब, कल कौन से मैचेस है? कल 2 मैचेस है डबल डेकर, तो भाई क्या बोल रहे हो श्रेय? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाब वर्सेस कोलकाता फर्स्ट, तो क्विक प्रेडिक्शन करेंगे श्रेय, क्या लगता है गोइंग बाय दी स्क्वाड पंजाब कोलकाता एंड गोइंग बाय द अवेलेबिलिटी, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? अगर मैं मुझे ये लगता है, जैसे मैं पंजाब के लाइनअप देख रहा था, अब मैंने आज थोड़ी एनालिसिस करे थे, तो मैं एक सरप्राइज लाइनअप के साथ आया हूँ। अब हम सबको पता है कि लाइम लिविंगस्टोन इस मैच के लिए नहीं होगी। आई थिंक वो तो रिपोर्ट आ चुकी है, एंड रबाडा आज तो खेले है नेदरलैंड्स के खिलाफ, तो रबाडा भी अवेलेबल नहीं होगी। मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि आप सरप्राइज देखोगे कल, शायद, क्योंकि कल मोहाली में 3 बजे का मैच है, जहां पे पिच थोड़ी सी बैटिंग के लिए ज्यादा अच्छी होती है, लाइक पिच में स्विंग नहीं मिलता इतना। तो मुझे लगता है शायद शिखर धवन और मैथ्यू शॉट आपको ओपनिंग करते हुए दिखेगी, और साथ में आपको नंबर 3 पे राजा पक्सा दिखेंगे, और नंबर 4 पे आपको मोस्ट प्रोबेबली जितेश शर्मा दिखेंगे। मुझे लगता है ओवरऑल ही अच्छी टॉप 4 है। फिर सैम करन आपके नंबर 5, शाहरुख आपके नंबर 6, ऋषि आपके नंबर 7 पे आ जाएंगे, हरप्रीत बरार नंबर 8 पे आ जाएंगे, फिर राहुल चहर, अर्शदीप सिंह, एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नेथन एलिस। आई थिंक अगर केकेआर की टीम पे भी जाए अंकित भाई, द टीम इज वेरी ब्रोकन। हमने कल भी बात करी थी, बैटिंग में समझ नहीं आ रही। आप जगदीशन को खिलाओ जो मेरे ख्याल से बिल्कुल। इतने एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है, आप मनदीप सिंह को खिलाओ जो इतने प्रूवन नहीं है। इसलिए मुझे लगता है शायद कल हम इनसे भी सरप्राइज देखेंगे। शायद आपके वेंकी अय्यर और आपके गुरबाज ही ओपनिंग करेंगे। पर अगर ओके, आपने इन दोनों से बैक टू ओपनिंग स्क्वायर वन। करवाई, और अंकित भाई मुझे इनकी ओपनिंग का डर नहीं है। नीतीश राणा शायद कैप्टनसी में अच्छा परफॉर्म करके लंबी इनिंग्स खेल ले, बट मेरे को प्रॉब्लम ये है, आपके नंबर 5 मोस्ट प्रोबेबली रसल है,
आपके नंबर 6 मोस्ट प्रोबेबली नारायण है, आपके नंबर 4 या नंबर 6 या 7 जो भी रिंकू सिंह है, वहां पे या तो आपको छक्के पे छक्के मिलेंगे, लाइक मजा आ गया यार, या तीनों किलियां एक साथ उड़ जाएगी और वहां पे प्रॉब्लम आएगी, वहां पे प्रॉब्लम आएगी अंकित भाई। सो आई थिंक दिस मैच में कुछ भी हो सकता है, बट मेरी प्रेडिक्शन यही है, आई थिंक पंजाब के पास टू मच वेपन है, उनकी बैटिंग भी स्ट्रांग है, अर्शदीप सिंह, राहुल चहर, उनके पास अच्छा बॉलिंग अटैक है, केकेआर बहुत वीक है, सरप्राइज होने को कुछ भी हो सकता है, रसल 80 रन मार दे 20 बॉलों में और 3 विकेटें भी ले ले, बट आई थिंक इट्स गोना बी पंजाब, कंफर्टेबल पंजाब विक्ट्री। चलो, आई थिंक आई एग्री विद श्रेय। वहां पर आप लोग भी अपना डेफिनेटली दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ द कमेंट्स और प्रेडिक्शंस। भाई लखनऊ और दिल्ली भी है, द लेट मैच इज लखनऊ और दिल्ली, और हम जानते हैं कहीं ना कहीं दोनों ही स्क्वाड्स, आई थिंक इनिशियली वो थिंकिंग आर गुड स्क्वाड, लेकिन अगेन कम द मार्च एंड और अभी अप्रैल 1 हो गया आज, तो भाई अब क्या लगता है, मतलब दिस मैच में अवेलेबिलिटी अगर देखा जाए तो टू बी ऑनेस्ट लखनऊ आर नॉट इन सच अ बैड सिचुएशन, राइट? Yeah, I don't think they are. I think Nicholas Puran most probably has returned from his trip. Because आज जजारी जोसेफ भी खेले, तो अगर वो खेल सकता है फिर तो पूरन तो अवेलेबल होनी चाहिए। एग्जैक्टली। क्विंटन डिकॉक नहीं है, क्विंटन डिकॉक तो आज मैच खेले नेदरलैंड्स के खिलाफ, तो डिकॉक नहीं होगी इस मैच के लिए। बिल्कुल, तो वहां पर दे हैव टू प्रोबब्ली गो इन विद मनन वोरा एंड प्रोबब्ली टेक एन एक्स्ट्रा सीमर आई या थिंक काइल ये मेयर्स। तो सरप्राइजली थ्रो अप कर सकते हैं, लाइक आई थिंक दे कैन प्ले काइल मेयर्स, लाइक क्विंटन डिकॉक की जगह आप ओपन पे काइल मेयर्स को भेज सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग वन। अगेन आप अगर दिल्ली का देखें तो मतलब दिल्ली का तो हम जानते हैं, मतलब दे गॉट अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगेन आप जानते हैं मतलब व्हेन इट कम्स टू बेसिकली आईपीएल एक्सपीरियंस, आपको बोलना पड़ेगा दिल्ली आर राइट अप देयर। तो फर्स्ट मैच है अगेंस्ट लखनऊ, डेविड वार्नर न्यू कैप्टेंसी वाइब, एबिलिटी है जीतने का। आई थिंक वार्नर इज अ फैंटास्टिक कैप्टन, बट कहते हैं ना वो एकदम एक ऐसी टीम पे आया है जो डूब रही है जिस तरीके से सैडली चल रहा है। ऋषभ पंत इज सो सैड, पहले आई एम सो हैप्पी गॉड ग्रेस की वो बिल्कुल ठीक है, अब वो चीज एकदम अलग होती है, बट ये है एक बड़ा ब्लो है दिल्ली के लिए, चाहे हम एक अलग वे में देखें, पर उसके अलावा भी ना दिल्ली ने, अगर हम ऋषभ पंत चीज बड़ी हटा दे तो बॉलिंग दिल्ली ने मिसिंग अच्छी है ना, स्काउटिंग नहीं करी। नोकिया, इंगीडी और पर अंकित भाई मुस्तफिजुर वही है ना, शायद नहीं। बॉलिंग अटैक में आपने नॉर्गे तो ले लिया, पहले तो इनको भी पता था कि नॉर्गे पहले 3 मैच नहीं खेलेगा, उसके अलावा राइट। आपने नॉर्गे ले भी लिया, आपके बॉलिंग अटैक दूसरा है नहीं, मुस्तफिजुर रहमान भी पहले मैच में अवेलेबल नहीं, और अगर होते भी, मुस्तफिजुर रहमान इज नॉट दैट थिंग अभी करंटली, ही इज नॉट दैट सेम बॉलर। और जिन इंडियन पिचेस में वो क्या, वो ऑफ कट, वो सिर्फ एक ऑफ कटर बॉलर है, ऑफ कटर ऑफ कटर ऑफ कटर बस। यहाँ पे पिच तेज है, आपके पास मेरे ख्याल से सिर्फ एक वेपन जो आपका है वो है कुलदीप यादव, सबसे बड़ा वेपन आपका है बिल्कुल। कुलदीप यादव, पर दूसरे बॉलर्स कुछ नहीं है। आई थिंक तो इज गोना बी दे आर मिचेल बैंकिंग मार्श, ऑन देयर बैटिंग, मिचेल मार्श गेटिंग अ स्टार मैच, सिंपल एज बट दैट। बैटिंग इज गुड, बैटिंग इज वन थिंग जिनको बचा सकती है अंकित भाई, क्योंकि इनकी टॉप 4 स्ट्रांग है। मेरे को लगता है इफ दे हैव गॉट द गट्स, आप सरफराज को लेट भेजो, अब रॉवमन पोवेल को पहले भेजो, आप डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श और रॉवमन पोवेल के टॉप 4 रखो। आप अंकित भाई वही है, दिस इज, लेकिन भाई कीपिंग कौन करेगा, तो प्रॉब्लम वही है ना, सरफराज। आई थिंक सरफराज को करनी मे बी पड़ेगी, सरफराज कीपिंग को ही ही कैन करना डू इट। पड़ेगा। चलो एनीवे लेट्स गो टू प्रेडिक्शन। तो लखनऊ की दिल्ली जल्दी से। आई थिंक फॉर मी इट हैज टू बी लखनऊ इन दिस गेम। अब मेरे को पता नहीं स्टेडियम, क्योंकि लखनऊ का ऐसा स्टेडियम है जो नाम भी मैंने अभी सुना, वो इतना ज्यादा उस पर खेलना नहीं गया, तो बहुत डिफिकल्ट है कहना कि पिच कैसी होगी, बहुत डिफिकल्ट है कहना। पर मैं ये कहूंगा एग्जैक्टली। अभी मैं लखनऊ के साथ जा रहा हूँ, बट अगर बैटिंग पिच हुई तो देन डीसी कैन आल्सो विन। एग्जैक्टली, पंजाब और कोलकाता में तो वी नो हाउ मोहाली पिच मोर और लेस इज, राइट? तो वी आर लकीली, मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वाला थोड़ा सरप्राइज होगा। आई नो आज गुजरात जीती है, लास्ट टाइम अच्छा की थी, लेकिन लखनऊ आई थिंक मे स्टार्ट विद लॉस, और ये कहीं ना कहीं आई थिंक विल बी अ न्यू कैप्टेंसी वाइब जो हमें देखने को मिलेगा। रिमेंबर, दिल्ली डगआउट इज समथिंग विच इज नॉट डिफरेंट। यहाँ पर ट्राई हो रहा है बहुत कि आर दे गेटिंग द एंटायर, क्या बोलते हैं, मतलब स्क्वाड हो गया बेसिकली, एंटायर दिल्ली स्क्वाड गेट टुगेदर, तो दे ट्राइंग, लेट्स सी। लेकिन अच्छा मैच डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो हम लोग वापस होंगे, वी विल बी डूइंग अ क्विक रिव्यू एज वेल एज बेसिकली प्रीव्यूइंग द संडेज मैचेस, जहां पर ऑब्वियसली मेरी टीम है एज वेल एज श्रेय की टीम आएगी, तो हम बात करेंगे काफी। थैंक्स अ लॉट श्रेय, अगेन डू नॉट एब्सोल्यूट फॉरगेट टू हिट प्लेजर। द सब्सक्राइब बटन on Shrey FC, on Almighty Sport Plus and Almighty Blues FC. Remember, we are always a fan channel for all to see. और चेन्नई फैंस, डोंट वरी, पहला ही मैच है यार, मतलब अब तो बहुत लंबा है, तो we'll get there, don't worry, bye.